सुप्रीम कोर्ट के वकील शांति भूषण पर हमला, सोनिया गांधी के पोस्टर पर फेंकी शाही और अब उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। निशाने पर है जम्मू कश्मीर। स्वागत है, मैं हूं राहुल डबास और आज हम बात करेंगे उग्र होते इस विरोध की। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक सभी को है। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन विरोध का तरीका क्या ये सही है? किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो जूता दे मारा, किसी ने चप्पल फेंकी, किसी ने शाही ही उड़ेल दी और किसी ने पोस्टर पर पोत दी कालिक। हर बार तरीका अलग, नायाब तरीका, लेकिन मकसद सिर्फ एक, विरोध जताना। क्या विरोध जम्मू कश्मीर में चल रही कुछ परंपराओं को लेकर है? इस चेतावनी और इस उग्र प्रदर्शन पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जो सियासत कल तक जूतों पे चलती थी, अब कालिक पे चलने लगी है। कालिक की सियासत बाबा रामदेव से शुरू होकर सोनिया गांधी के दर तक पहुंच गई है, कांग्रेस मुख्यालय तक। अभी कितनी दूर जाएगी इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। बाबा रामदेव जी के ऊपर जो अपमान किया गया, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ये कहा था, इसके जवाब में एक छोटा सा रिएक्शन था, जो उसकी सोनिया गांधी की तस्वीर को हमने काला किया। रिएक्शन करने का सिर्फ यही तरीका बचा था। काले लोगों के लिए शायद काला ही रास्ता अपनाना पड़ता है। अगर कांग्रेस इस प्रकार की ओछी हरकतें करेगी तो देश का युवा चुप नहीं बैठेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ रहा है उनके समर्थन में आएगा। कहा जाता है कि आपके बीजेपी से संपर्क रहे हैं, आप यूथ बीजेपी के सदस्य रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी के एजेंडा को आगे ले जा रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह का जो आपके ऊपर आरोप लगता है। बीजेपी से मेरे 1.5 साल पहले, लगभग 2 साल पहले मैं था युवा मोर्चा में, लेकिन मैंने इसलिए भाजपा छोड़ी कि मुझे वहाँ इस तरह के जो कार्य, जिस तरह से हम भाषा में जवाब देना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी में, वो हमें उनको स्वीकार्य नहीं था। प्रशांत भूषण के चैम्बर में घुसकर आप लोगों ने उनके ऊपर हाथापाई की थी। आपने सोनिया गांधी के फोटो के ऊपर कालिक पोती है। आपकी कोई हिट लिस्ट तैयार है क्या कि अगला नाम क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर अलग ध्वज और अलग संविधान चल रहा है। अलग धारा 370 वहाँ पे लागू है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की गाड़ी में आज भी तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का ध्वज लगा होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा और जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट पे आज भी तिरंगे के साथ दूसरा ध्वज लगता है। ये क्यों है? इसको हटाया जाए। 20 जनवरी तक का हमने प्रधानमंत्री जी को इसका टाइम दिया है, नहीं तो 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक देश भर में और दिल्ली के जम्मू कश्मीर भवन के आगे और जम्मू में जाके भी हम जम्मू कश्मीर का संविधान और ध्वज जलाएंगे। जम्मू कश्मीर शायद सोनिया गांधी के बाद अगला होगा जहां पर भगत सिंह क्रांति दल अपना आक्रोश प्रकट करेगा। लेकिन ये माओ का मुल्क नहीं, गांधी का भारत है, जहां पर परिवर्तन बुलेट के दम पर नहीं, बैलेट के दम पर ही आता है। दिल्ली से राहुल डबास, खबरें अभी तक के लिए। एक पुरानी फिल्मी कहावत है कि हम भगत सिंह को भी पूछते हैं और महात्मा गांधी को भी, लेकिन तेजेंद्र बग्गा की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई है कि कहीं अगला हमला गणतंत्र दिवस के आसपास तो नहीं होगा। पहले प्रशांत भूषण जम्मू कश्मीर के नाम पर, फिर सोनिया गांधी बाबा रामदेव के नाम पर और वापस JNK हाउस। अगला निशाना हो सकता है भगत सिंह क्रांति सेना का। तेजेंद्र बग्गा ने इस बात की पुष्टि की है। एक्सक्लूसिव खबर है, खबरें अभी तक के। हम बात करना चाहेंगे फारूकी जी से। आप सिक्योरिटी हेड हैं यहाँ के, CID से हैं। आप बताइए कि आमतौर पर कितनी पुख्ता रहती है यहाँ की सुरक्षा? हमारी यहाँ पर आर्मड पुलिस से भी रहती है नफरी, एक 4 की रहती हैं गार्ड एक गेट पर। यहाँ पर हमारे 2 गेट्स हैं, दोनों गेटों पर 1-4 की गार्ड रहती हैं। उसके अलावा CID विंग से हमारी एक बंदा भी रहता है यहाँ पर। तो उसके अलावा अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमें ऐसे माहौल नज़र आएंगे कि यहाँ हालात कब, तब हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। अगर बाकी भवनों के सदनों की बात करें जो JNK प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर, उनकी सुरक्षा भी इतनी मुस्तैद रहती है आमतौर पर? हाँ, उनको अपनी तरीके से रहती होगी, तो हम अपने भवन की बात करते हैं, इस तरह हमारी रहती है। खबरें अभी तक ने इसकी जानकारी IB को दी थी, दिल्ली पुलिस को दी थी। आपके पास ऐसी कोई जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। ये जो भी जानकारी मिली आपके थ्रू मिली अभी तक। और अब कितनी पुख्ता सुरक्षा हो जाएगी, खासतौर पे 24 और 25 को, खासतौर पे जब रिपब्लिक डे होगा, गणतंत्र दिवस होगा भारत का? तो हम ये खबर सुनने के बाद हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। हम अपने सीनियर अफसरों तक ये बात पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह इसकी सिक्योरिटी हम बढ़ा देंगे।
चलिए, कम से कम खबरें अभी तक की मुहिम से ये चीज़ साबित हो गई है कि सुरक्षा बढ़ेगी। और भारत की बात की जाए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, तो यहाँ पर परिवर्तन जमहूरियत से आता है, बुलेट से आता है, बैलेट से नहीं आता, क्योंकि ये माओ का मुल्क नहीं है जहाँ हिंसा चले। ये गांधी का भारत है। दिल्ली से राहुल अब्बास, खबरें अभी तक के लिए। कश्मीर की वादियों से लेकर राजधानी दिल्ली तक मौसम भले ही सर्द बना हुआ है, लेकिन खबरें अभी तक की इस एक्सक्लूसिव जानकारी के बाद सियासी पारा ज़रूर उबाल पर है। कांग्रेस ने बग्गा का विरोध किया है और उनके तरीके पर एतराज़ जताया है। और वो नारे की वजह से कोई दूसरा आदमी गुस्से में आया तो उसको आप दूसरी एपिसोड से ना जोड़ें। नहीं तो कश्मीर वाले तो बोल नहीं रहे ये कौन है। अगर उमर अब्दुल्ला गलत काम कर रहे हैं तो उनको चुनाव में क्यों जितवाया। आगे चुनाव आने वाले, आप उनको हरा दो। लोकतंत्र में इस तरह की चीजों की क्या गुंजाइश है। ये थोड़ी तय करेंगे दो आदमी। विरोध चाहे किसी भी तरीके का हो, लेकिन जमहूरियत में जनता के मायने, जनता की आकांक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है और इस मसले पर भी जनता बटी हुई नजर आई। देखिए, जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला का और उमर अब्दुल्ला का मामला है, ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हमेशा भारत की आस्था के साथ इनका पूरे परिवार का कोई आस्था रहा नहीं। अगर देश के कुछ नौजवान देश के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो उसमें नाजायज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गलत मैसेज आएगा। इस तरह की हरकतों से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, वो देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से तो तीनों इंसिडेंट खराब हैं, चाहे रामदेव के ऊपर शाही फेंकना, चाहे प्रशांत भूषण को मारना, चाहे सोनिया गांधी की फोटो भेजना। ये लोकतंत्र के हिसाब से तो तीनों चीज़ें खराब हैं। और जम्मू कश्मीर के ऊपर भी वो ये कोई तरीका नहीं है उसको ठीक करने का ना। प्रदर्शन करने से क्या होगा। जमहूरियत में जनता की राय तो आपने जान ली। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद विरोध के तरीके, मकसद से जुड़े सवालों पर चर्चा होंगी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर में तैनात रहे रिटायर कर्नल RK चड्ढा जी होंगे, बीजेपी नेता विजय जॉली और कांग्रेस विधायक जितेंद्र कोचर होंगे हमारे साथ। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।